लीजिए दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले बड़ा खेल। उधर राहुल तेजस्वी अलर्ट, इधर नीतीश हैरान। शाह की राजनीति पूरी तरह से हो गई है दोस्तों बेनकाब। दोस्तों कहते हैं जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है। कुछ ऐसा ही भारतीय राजनीति में हो रहा है। बीजेपी दोस्तों ऐसा ही कर रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले हुए एक चुनाव में ऐसा ही हुआ, जिसकी किसी को भी जिसकी उम्मीद भी नहीं थी दोस्तों, वैसा ही हुआ है। दोस्तों शाह की बीजेपी ने जो रणनीति अपनाई है, उस पर समय रहते बिहार में जो दूसरी पार्टियां हैं और जो अन्य पार्टियों के लिए एक तरह से ये जागने का वक्त है, उनके जागने का वक्त आ गया है। विरोधी पार्टियां जैसे कांग्रेस, आरजेडी के लिए अलर्ट होना जरूरी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हैरान हो गए होंगे, वो सोचने के लिए मजबूर हो गए होंगे कि अपनी पार्टी के सिंबल पर जिन 101 नेताओं को उम्मीदवार बनाया, क्या वाकई में जीत के बाद उनके साथ ही रहेंगे, या फिर धड़ल्ले के साथ जेडीयू में से ही कोई एकनाथ शिंदे बनेगा और धड़ल्ले से उनकी पार्टी जेडीयू 2 धड़ों में बढ़ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों जम्मू कश्मीर में सियासी दृष्टिकोण में जो कुछ हुआ, मैं तो शॉक्ड हूं। और मुझे क्यों लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अलर्ट मोड पर आ गए होंगे। इसके साथ ही दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अदृश्य चिंता सता रही होगी। चलिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जो कुछ किया, उसके जरिए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 विधायकों की ताकत के बावजूद 32 वोटों के साथ एक सीट हासिल की, जिससे विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा संभावित क्रॉस वोटिंग के सवाल उठ रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने 4 उपलब्ध सीटों में से 3 पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी ने चौथी सीट एक कड़े मुकाबले में जीती, जिसने बात को ये कुछ वैसा ही है जैसा यूपी में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अखिलेश की सपा के साथ किया। उससे भी ज्यादा ये बताया है कि बीजेपी के स्लीपर सेल अब भी उनके खिलाफ वाले पार्टियों में फन फैलाकर बैठा है। दोस्तों इन स्लीपर सेल को आका से आदेश मिलता है, आका का आदेश आता है इन्हें, वो एक झटके में बीजेपी के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ चले जाते हैं। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत शर्मा ने चौथी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी को 54 में से 32 वोट हासिल करके हराया। इस नतीजे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, क्योंकि बीजेपी के विधानसभा में अगर बात करें तो ताकत केवल 28 विधायकों की है, जबकि जम्मू कश्मीर 90 सदस्य विधानसभा में 2 सीटें खाली होने से कुल 88 सीटें हैं। दोस्तों चुनाव से भरा परिदृश्य बता रहा है, एक उलझन से भरा हुआ। बीजेपी के पास 28 थे, फिर भी उसने 32 वोट हासिल किया। इसका मतलब है कि कम से कम 4 एक्स्ट्रा वोट पार्टी के बाहर से आया है। अब आप खुद देखिए, जानिए, 28 वोट है, 28 बीजेपी के पास 28 वोट थे, फिर भी उसने 32 वोट हासिल कैसे कर लिए? साफ है 4 वोट कहीं बाहर से आया ना, अतिरिक्त वोट है ना। ये अन्य दलों से कहिए या स्वतंत्र विधायकों से कहिए, ये वोट तो वही है। दोस्तों खैर जो भी हो, क्रॉस वोटिंग की तरफ इशारा करता है ये, चाहे बाहर से आया हो या स्वतंत्र विधायकों से आया हो। खैर मतगणना के दौरान 3 वोट अमान्य घोषित किए गए। दोस्तों राजनीतिक हलकों में संदेह है कि ये 3 अमान्य वोट 2 एनसी विधायकों और 1 कांग्रेस सदस्य द्वारा डाले गए थे। बीजेपी की एकमात्र जीत ने आरोपों और जवाबी आरोपों को हवा दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी से हाथ मिलाने के आरोप लग रहे हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर विधानसभा की कुल ताकत 90 सीटों की है, जिनमें से 2 वर्तमान में खाली है, जिसमें राज्यसभा चुनाव के लिए योग्य मतदाताओं की संख्या 88 रही है।
और विधानसभा की कुल संख्या इस प्रकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 41 विधायक, भारतीय जनता पार्टी 28 विधायक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 6 विधायक, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी 3 विधायक, निर्दलीय 10 विधायक। तो साफ है 86 विधायकों ने मतदान किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और विधायक सज्जाद गनी लोन से मतदान से दूरी उन्होंने बनाई, और आप विधायक महराज मलिक जो पीएसए के तहत कठुआ जेल में बंद है, उन्होंने पोस्टल बैलेट से वोट डाला। इससे पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके सहयोगियों के पास 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत था। लेकिन दोस्तों, बीजेपी द्वारा 4 अतिरिक्त वोट हासिल करने से स्वतंत्र विधायकों या विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा संभावित दल बदल या रणनीतिक मतदान एक तरह से किया गया, और जिसका फायदा स्पष्ट तौर पर बीजेपी को मिला। कांग्रेस विधायक गुलाम अहमद मीर ने मतगणना से ठीक पहले मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के 4 सीटें जीतने के दावे को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि हम पर मुश्किल से जीत सकते हैं। उन्होंने क्रॉस वोटिंग की आशंका जताई और बीजेपी को 1-2 अतिरिक्त वोट मिलने की चिंता की है। मीर ने एनसी पर स्वतंत्र विधायकों से संपर्क न करने का आरोप लगाया और महराज मलिक के मतदान से दूरी बनाने का भी एक तरह से उदाहरण दिया। कम से कम 204 सदस्यों ने बीजेपी के लिए वोट किया, जो स्वतंत्र विधायकों या एनसी खेमे में से हो सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट में विजयी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा, मेरे सहयोगी चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद किचलू और शमी ओबरॉय को राज्यसभा चुनाव में जीत की हार्दिक बधाई। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि वो संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रतिनिधित्व शुरू करेंगे। हालांकि अब्दुल्ला ने अपने पार्टी के चौथे उम्मीदवार इमरान नबी डार की हार पर निराशा व्यक्त की। बीजेपी के सच शर्मा के खिलाफ कड़े मुकाबले में वो हार गए। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं इमरान नबी के साथ है। हमने उन्हें जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंतिम क्षणों में हमें निराशा हाथ लगी। कठिन चुनाव हारना आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके लिए जल्द ही अन्य अवसर खुलेंगे। दोस्तों, उमर अब्दुल्ला की ओर से यह अंतिम क्षणों में निराशा की बात कहना, यह अपने आप में क्रॉस वोटिंग की ओर इशारा करता है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की जीत की बधाई दी और उम्मीद जताई है कि वो संसद में जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को प्रभावी ढंग से एक तरह से प्रतिनिधित्व करेंगे। पीडीपी ने अपने 3 विधायकों के साथ एनसी का समर्थन किया था। दोस्तों, बीजेपी की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जिन्होंने मतदान से दूरी बनाई थी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी ने 4थी सीट जीती जैसा कि अनुमान था। फिक्स मैच एनसी और बीजेपी का दृष्ट गठजोड़। शुक्र है मैंने मतदान नहीं किया, सोचिए मेरी क्या हालत होगी। अब सिद्ध हो गया कि ये फिक्स्ड मैच था। एनसी ने तीसरे उम्मीदवार के लिए अतिरिक्त वोट क्यों लिए? उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। तीसरे उम्मीदवार के लिए 31 वोट डालने गए, जबकि 29 या 28 भी काफी थे। बीजेपी 4थी सीट के लिए लड़ रही थी, जिसने क्रॉस वोटिंग की और जिसके वोट खारिज हुए, और वो कौन था? लोली ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ समझौते के तहत एनसी ने अपने सहयोगी कांग्रेस को सुरक्षित सीट देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये चुनाव विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला राज्यसभा चुनाव है। इससे पहले जो दोस्तों विधानसभा चुनाव हुआ वो अनुच्छेद 370 के बाद, इससे निरस्त होने के बाद पहला चुनाव था, और ये राज्यसभा चुनाव ये भी अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पहला चुनाव है। दोस्तों, जब पूर्ववर्ती राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पुनर्गठित किया गया था, 4 राज्यसभा सीट 3 अलग अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से लड़ी गई। ये सीटें फरवरी 2021 में पीडीपी सांसदों और मोहम्मद फैयाज और नजीर अहमद लवाए बीजेपी सांसद शमशेर सिंह और पूर्व कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद के कार्यकाल समाप्त होने के बाद खाली हुई थी। क्रॉस वोटिंग की घटना
को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों के साथ अपनी प्रमुख स्थिति सरकार बरकरार रखी है। बीजेपी की अपनी विधायी ताकतों से अधिक वोट हासिल करने की क्षमता, राजनीतिक कुशलता या विपक्षी गठबंधन में संभावित दरारों को एक तरह से दर्शाती है। दोस्तों, ये 3 अमान्य वोटों ने चुनावी परिणाम में एक और रहस्य की परत जोड़ दी है, जिससे सवाल उठता है कि क्या ये वोट जानबूझकर गणना को बाधित करने के लिए डाले गए थे या वास्तविक त्रुटियां थी ये। कुल मिलाकर ये नतीजे जम्मू कश्मीर संसदीय प्रतिनिधित्व में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, जिसमें क्षेत्र की आवाज एक दशक के अंतराल के बाद राज्यसभा में वापस आ रही है। हालांकि दोस्तों, चुनावी नतीजों के आसपास की परिस्थितियों की बात करें तो वो बताती हैं कि ये ऐतिहासिक क्षण उतना ही राजनीतिक साजिश के लिए याद किया जाएगा जितना कि ये लोकतांत्रिक मील का पत्थर है। और इसके साथ ही बिहार में विपक्षी नेताओं के लिए संदेश है, भले ही आपके साथ जनता हो, लेकिन सत्ता में आने के लिए बीजेपी हर रास्ते पर चल सकती है, बीजेपी हर रास्ता अपना सकती है। और यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर यह जरूर सोचना चाहिए कि जिनको उन्होंने टिकट दिया, क्या वो उन्हीं के प्रति चुनाव जीतने के बाद वफादार होंगे, और जो अभी उनके चहेते हैं, जो उनके खास हैं, करीबी हैं, क्या वाकई में वो उनके लिए उतने ही समर्पित हैं जितने आज हैं, और क्या चुनाव जीतने के बाद रहेंगे? आपको क्या लगता है? राहुल तेजस्वी के लिए ये किस तरह से अलर्ट की बात है? आप क्या समझते हैं? कमेंट के जरिए समझाइएगा। लास्ट तक बने रहें। आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।